वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। दोस्तों दिन हो गया आज का 3 अगस्त 2022 बुधवार का, और बात करते हैं आज के सभी मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस से टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर सरकार के द्वारा कुछ बड़ी घोषणाएं की गई है, कुछ बड़ी चेतावनी भी निकल कर सामने आ रही है, नए नियमों का ऐलान हो चुका है, विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है, सरकारी नौकरी के कर्मचारियों के लिए भी अच्छी खबर सामने आ रही है, और 5G नेटवर्क को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, ट्रेन यात्रा को लेकर अच्छी खबर सामने आ रही है, मौसम समाचारों को लेकर बड़ी चेतावनी है, कोरोना वायरस के बाद एक खतरनाक महामारी भी दस्तक दे रही है। तो एक एक करते हुए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। तो बड़ी खबर आ रही है कि टेबल टेनिस में भारत ने जीता गोल्ड, एक दिन में मिले दो गोल्ड। वेट लिफ्टिंग में विकास ने जीता सिल्वर। तो आपको बता दें कॉमनवेल्थ गेम्स में 5वें दिन भारत के लिहाज से बहुत ही खास रहा है। चौथे दिन भारत ने 3 मेडल जीतकर अपने मेडलों की संख्या को 9 कर दिया, और चौथे दिन भारत में जूडो में 1 सिल्वर और 1 ब्रोंज के अलावा वेट लिफ्टिंग में ब्रोंज मेडल जीता है। इसके अलावा चौथे दिन भारत बैडमिंटन, टेबल टेनिस और लोन बॉल इवेंट के फाइनल में पहुंचकर सिल्वर मेडल पहले ही पक्का कर चुका है। तो कुल मिलाकर दोस्तों एक दिन में इतने सारे मेडल मिले हैं, यहाँ पर खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, भारत देश का नाम रोशन किया है। और वहीं अगली खबर आ रही है कि व्हाट्सएप को लेकर अब एडमिन के कंट्रोल में होंगे ग्रुप के मैसेज, डिलीट कर सकेंगे किसी के भी वीडियो और फोटोज। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन के लिए एक नया फीचर आने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी का नया फीचर रिलीज करने वाली है, जिसके अंतर्गत किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप का जो एडमिन है ना, वो किसी भी मेंबर के मैसेज को डिलीट फॉर एवरीवन कर सकता है। हालांकि अभी ये फीचर केवल कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए जारी किया गया है, टेस्टिंग में चल रहा है ये फीचर, लेकिन बहुत ही जल्द ये सभी के लिए लागू कर दिया जाएगा। ऐसे में अब व्हाट्सएप ग्रुप का जो एडमिन होता है वो पूरे ग्रुप के ऊपर कंट्रोल कर पाएगा। कोई भी मेंबर अगर मैसेज भेजता है ना, तो उस मैसेज को सभी के लिए एक साथ व्हाट्सएप एडमिन जो डिलीट कर सकता है, ठीक है। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि दिल्ली में मंकी पॉक्स का तीसरा मामला, एक और नाइजीरियन शख्स पॉजिटिव मिला। देश में मिल चुके हैं कुल 8 केस। तो देश की राजधानी दिल्ली में कल मंगलवार को मंकी पॉक्स का एक और मामला सामने आया है। एक और नाइजीरियाई शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, और इसी के साथ दिल्ली में संक्रमितों की संख्या 3 हो गई है। देश में अब तक कुल 8 केस पहुंच चुके हैं। मतलब मंकी पॉक्स एक ऐसी खतरनाक महामारी है जिसका कोई भी इलाज नहीं है। WHO ने मंकी पॉक्स को महामारी घोषित कर दिया है। विश्व में लगभग 70 देशों में यह बीमारी फैल चुकी है। तो भारत में भी कुल 8 केस आ चुके हैं, सावधानी बनाए रखिएगा। और वहीं कोरोना वायरस को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि देश में कोरोना के मामलों में बड़ी गिरावट। 24 घंटों में आए 13,734 नए केस, 27 लोगों की हुई मौत। तो भारत देश में पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो 13,734 नए पॉजिटिव मरीज आए हैं, और इसी के साथ 27 लोगों की मौत हो चुकी है। और वहीं कुल पॉजिटिव मरीजों की बात करें ना, तो 1,39,792 कुल पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं, जिनका या तो हॉस्पिटल में या घर पर इलाज चल रहा है। और वहीं अगली खबर है गुजरात चुनाव को लेकर कि आम आदमी पार्टी ने जारी कर दी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी जो है ना, वो पंजाब के बाद अब गुजरात में भी दस्तक देने जा रही है। दरअसल पार्टी ने गुजरात चुनाव को लेकर पहली लिस्ट जारी कर दी है, और पहली सूची में 10 उम्मीदवारों के नाम शामिल कर दिए हैं। इसमें पार्टी के संगठन में अहम जिम्मेदारी निभा रहे नेताओं को मौका दिया गया है। तो कुल मिलाकर दोस्तों इस बार आम आदमी पार्टी जो गुजरात में भी अच्छा खासा जोर कर सकती है। हालांकि गुजरात बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन राजनीति है, समय का पासा किस तरह से और कब पलट जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप ताजा उदाहरण पंजाब का देख ही सकते हैं। और वहीं अगली खबर है कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत डाक घर में तिरंगे की बिक्री हुई शुरू। जानते हैं आखिर इसकी कितनी है कीमत? तो दोस्तों हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने में डाक घर भी शामिल हो गया है। अब डाक घरों में तिरंगा झंडा की जो बिक्री है वो शुरू हो गई है, और 25 रुपए में लोग इसे खरीद रहे हैं। झंडे की खरीदारी करने वाले लोगों में उत्साह भी है। कुल मिलाकर दोस्तों प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि 13 से लेकर 15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा फहराया हुआ नजर आवे, तिरंगा लहराता रहे। तो इसको लेकर पूरे देश में जो जितने भी डाकघर है ना, ये सभी डाकघर 25 रुपए में एक तिरंगा बेच रहे हैं, और 15 अगस्त तक के लिए आप यहाँ पर तिरंगा खरीद सकते हैं। और वहीं अगली खबर है कि गलती से भी ना करें इन 30 तरह के पासवर्ड का इस्तेमाल, नहीं तो हैकर की चपेट में पड़ सकते हैं आप। तो क्या है ना कि कभी भी पासवर्ड को ऐसा नहीं बनाए जो कि एक्सेस करने में आसान हो जाए। हम आपको बता रहे हैं हैकर किस तरह के पासवर्ड को आसानी से हैक कर लेते हैं, और इसके बावजूद लोग ज्यादातर ऐसे ही पासवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या है ना, सुरक्षा कारणों के मद्देनजर एक एडवाइजरी जारी की गई है कि 00011111234 इस तरह से पासवर्ड जो आप भूल कर भी नहीं रखें। डिक्शनरी का शब्द भी आप पासवर्ड में नहीं रखें। इस तरह के जो पासवर्ड है ना, वो अनयूजुअली बहुत ही जल्द चोरी हो सकते हैं, कोई भी आपकी आईडी को हैक कर सकता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है कि जियो 5G सर्विस लॉन्च को तैयार, एक टावर से 10 किलोमीटर तक मिलेगी कनेक्टिविटी। तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि बहुत ही जल्द रिलायंस जियो की 5G सर्विस जो पूरी तरीके से तैयार होने वाली है, और मार्केट में बहुत ही जल्द आ जाएगी।
अच्छा, यहाँ पर कंपनी ने एक टावर से 6 से लेकर 10 किलोमीटर तक सिग्नल पहुंचाने का वादा किया है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अक्टूबर महीने की जो शुरुआत है ना, उसी में आपको 5G सर्विस की जो कनेक्टिविटी है वो मिल जाएगी। और वहीं अगली खबर है कि ट्रेन हो या रेलवे प्लेटफॉर्म अब देना होगा GST। सरकार ने ले लिया है नया फैसला। तो दोस्तों, ट्रेन और प्लेटफॉर्म पर अगर आप कोई भी खाने का सामान खरीदते हैं तो उसके ऊपर एक सामान पर 5% के रेट से GST लगेगा। ग्राहक चाहे रेलवे के लाइसेंस प्राप्त विक्रेता से फूड खरीदे या बिना लाइसेंस वाले विक्रेता से, दोनों स्थितियों में ये जो GST रेट है वो लागू होगी। तो कुल मिलाकर ट्रेन यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर तो नहीं है कि दोस्तों, चाहे आप ट्रेन से खाना खरीदें या कोई भी सामान खरीदें या रेलवे स्टेशन से खरीदें, लेकिन आपको 5% का टैक्स देना होगा। चलिए, इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि सड़कें अच्छी बना दी जाए ना तो भी देश प्रगति करता है। नितिन गडकरी ने दिया अमेरिका का उदाहरण। दोस्तों, भारत के सड़क और परिवहन मंत्री नितिन जी गडकरी का कहना है कि यदि देश में सड़कें अच्छी बना दी जाए तो देश जो है वो प्रगति के पथ पर बढ़ने लगता है। और ये मानना है देश के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का कि कुल मिलाकर देश का अगर विकास चाहते हैं तो सबसे पहले सड़कों का विकास होना जरूरी है। ठीक है, चलिए अगली खबर है। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने 11 प्रस्ताव को दे दी मंजूरी। राम जन्मभूमि मंदिर तक बनेगा 12.94 किलोमीटर लंबा मार्ग। तो उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में आज एक महत्वपूर्ण फैसला हुआ है, जहां पर 11 तरीके के जो प्रस्ताव है ना उसको मंजूरी दे दी है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला और प्रस्ताव जो यहाँ पर बना है कि राम मंदिर मुख्य मार्ग के लिए लगभग 13 किलोमीटर मार्ग बनाने की जो परमिशन है वो यहाँ पर मिल चुकी है। और इसके अलावा अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। और साथ ही बड़ी खबर आ रही है कि उत्तराखंड के लाखों युवाओं के लिए खुशखबरी, अब भर्तियों में केंद्र सरकार के समान ही दिया जाएगा वेतन। तो दोस्तों, उत्तराखंड में अब राज्य में आगे होने वाली भर्तियों में जो केंद्र सरकार फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है या केंद्र सरकार जितना भी वेतन देती है ना, वो सभी जो तनख्वाह है वो यहाँ पर उत्तराखंड राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी दिया जाएगा। दोनों को एक समान दृष्टिकोण के आधार पर देखा जाएगा। और वहीं व्यापार जगत को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि 10 करोड़ की सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए ई चालान हुआ अनिवार्य। जानते हैं कब से लागू होगी नई व्यवस्था? तो कोई भी फर्म या कंपनी जो 10 करोड़ रुपए एक साल तक का अगर टर्नओवर करती है ना, तो उसके लिए अनिवार्य रूप से ई चालान लेना आवश्यक होगा। और ये जो नई व्यवस्था है वो 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगी। फिलहाल क्या है ना कि केवल 20 करोड़ से ज्यादा के सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों को ई चालान बनवाना होता था, लेकिन अब इसे चेंज करके 10 करोड़ कर दिया है। नया आदेश 1 अक्टूबर से लागू हो चुका है। और वहीं अगली खबर में जानते हैं आज के मौसम समाचार। तो बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है कि अगले 24 घंटों के मद्देनजर आंतरिक तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मराठवाड़ा के कुछ हिस्से, उत्तरी बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना और दक्षिणी मध्य प्रदेश में हल्की से लेकर मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। और इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, शेष उत्तर पूर्व भारत, बिहार के कुछ हिस्से, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, रायलसीमा, कोंकण और गोवा के अलावा देश की राजधानी दिल्ली, महाराष्ट्र, गंगे, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी कई जगहों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की संभावना है। और वहीं बड़ी खबर है कि यूपी में 841 सरकारी वकील हुए बर्खास्त। उनकी जगह पर 586 नए वकीलों की नियुक्ति। राज्य सरकार ने लिया बड़ा महत्वपूर्ण फैसला। तो उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है ना, उसके ऊपर योगी सरकार पूरा जोर दे रही है। किसी भी कीमत पर योगी सरकार इसे समझौता करती हुई नहीं दिखाई दे रही है। दरअसल योगी सरकार ने करीब 900 सरकारी वकीलों को बर्खास्त करके एक बार फिर से सख्त कार्यवाही करने का आदेश दिया है। तो ऐसे में इनके स्थान पर नई पोस्टिंग दे दी जाएगी। और वहीं दोस्तों, सोने को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि घर में कितना रख सकते हैं गोल्ड, इसको लेकर सरकार ने जारी किया है नया आदेश। दरअसल क्या है कि हाल ही में शिवसेना के सांसद संजय राउत और अर्पिता मुखर्जी के यहाँ पर छापेमारी हुई और संजय राउत के घर से 11.5 लाख रुपए का केस बरामद हुआ, जबकि अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से 50 करोड़ रुपए का केस बरामद हुआ। तो ऐसे में दोस्तों, सोना रखने की कितनी लिमिट है? आपको बता दें कि एक विवाहित महिला जिसकी शादी हो चुकी है ना, वो 500 ग्राम सोना अपने घर में रख सकती है और एक अविवाहित महिला जो है वो केवल 250 ग्राम सोना ही रख सकती है। और उसके अलावा एक पुरुष जो है ना, वो अपने पास केवल 100 ग्राम सोने रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं रख सकते हैं। इस तरह से सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है। और वहीं अगली खबर आ रही है कि ये लोग 31 अक्टूबर तक भर सकते हैं ITR, नहीं लगेगा जुर्माना। तो क्या है ना कि दोस्तों, देश में 31 जुलाई लास्ट तारीख थी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने को लेकर, लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो कि दोस्तों 31 अक्टूबर तक भी रिटर्न भर सकते हैं। तो कॉर्पोरेट और कारोबारी 31 अक्टूबर तक रिटर्न भर सकते हैं। कॉर्पोरेट या जिन्हें अपने खातों का ऑडिट करवाने की जरूरत होती है ना, उनको यहाँ पर कुछ अलग से छूट दी गई है विशेष रूप से। और अगली खबर है, मोदी सरकार बनाएगी डिजिटल स्कूल, नहीं होगी टीचर की जरूरत, बच्चों के स्कूल ड्रॉप में आएगी कमी। तो मोदी सरकार डिजिटल इंडिया को लगातार बढ़ावा देती रही है और इसी कड़ी में अब केंद्र सरकार डिजिटल स्कूल का कॉन्सेप्ट लेकर आ रही है, जहां पर बिना टीचर के विद्यार्थी जो है पढ़ाई कर पाएंगे। और वहीं पंजाब से बड़ी खबर है कि पंजाब में किसान आज करेंगे सड़कें जाम, सीएम से चल रही बैठक। सरकार गन्ने का रेट 450 रुपए क्विंटल करें। इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण मांग है किसानों की, गन्ने का जो समर्थन मूल्य है उसको बढ़ाने को लेकर। और वहीं सोने चांदी की अगर आज के ताजा भाव की बात करें ना, तो सराफा बाजार में आज सोना 289 रुपए सस्ता होकर 51,877 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है, जबकि चांदी 526 रुपए की जबरदस्त
जबरदस्त गिरावट के साथ 57,800 रूपए प्रति किलोग्राम पर आ चुकी है। और वहीं अगली खबर है कि एयर इंडिया ने पायलटों को दी खुशखबरी, अब 7 साल ज्यादा नौकरी कर पाएंगे विमान चालक। तो टाटा समूह ने एयर इंडिया के चालकों के लिए बड़ी खुशखबरी का ऐलान कर दिया है। दरअसल टाटा समूह ने पायलटों के काम करने की जो आयु सीमा है ना, उसको 7 साल के लिए बढ़ा दिया है। और इस फैसले के बाद जो भी पायलट रिटायर होने वाले थे उनको राहत मिली है। कोई भी पायलट जो है ना, वो कंपनी में 7 साल तक के लिए नौकरी कर सकता है। और इसी के साथ एक और खबर है कि अब टीवी शो, वेब सीरीज देखने के लिए नहीं होगी डेटा रिचार्ज की जरूरत है। इन लोगों को होगा बड़ा फायदा। तो ग्रामीण इलाके, लोकल ट्रेन या फिर जहां तक हवाई जहाज में बिना इंटरनेट के और बिना खर्च के HD मूवीज, टीवी शो या OTT प्लेटफॉर्म जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से देश में एक नया नेटवर्क डेवलप होने जा रहा है, जिसमें आप टीवी के अंतर्गत रिचार्ज करवाने की जरूरत नहीं होगी और बिना रिचार्ज के आप टीवी शो या वेब सीरीज वगैरह जो ये सभी देख सकते हैं। और इसी के साथ किसान परिवारों के लिए बड़ा अपडेट है कि किसानों के खाते में जल्द ही आ सकते हैं 12वीं किस्त के पैसे। तो जिन किसानों ने अपनी KYC कंप्लीट कर ली है ना, उनको जो 12वीं किस्त है वो 2-4 दिनों के अंदर अंदर ही आ सकती है। इस तरह से कुछ बड़ा अपडेट आ रहा है। और अगली और अंतिम खबर है कि बहराइच में पत्नी के अपहरण और हत्या के मामले में पति काट आया था जेल, 12 साल बाद जिंदा मिली महिला। तो दोस्तों, मानवता कितनी शर्मसार हो सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहराइच में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। एक व्यक्ति के नाम पर पत्नी के अपहरण और हत्या का मामला दर्ज हुआ और अदालत ने उसको 10 साल की सजा सुनाई। तो 5 साल सजा काटने के बाद उसकी जमानत हो चुकी थी और दोस्तों 12 साल बाद पत्नी जो जिंदा मिल चुकी है। तो कहीं ना कहीं पति के साथ कितना बुरा हुआ कि उसने कोई अपराध ही नहीं किया और दोस्तों उसको 10 साल तक जेल की सजा मिल चुकी है। उस व्यक्ति के मन में क्या गुजरी होगी जिसने कोई भी अपराध नहीं किया, उसके बावजूद उसे जेल की सजा काटनी पड़ी। और 10 साल तक वो कितने पैसे कमा सकता था, कितना काम कर सकता था समाज में, उसको कितनी बदनामी झेलनी पड़ी। पत्नी की हत्या का मुकदमा उसके ऊपर दर्ज हुआ। मतलब मानवता किस लेवल पर गिर सकती है, उसका ताजा उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह अंत में एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को किनका अवतार माना जाता है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। रामायण में भगवान श्री राम को किनका अवतार माना जाता है? ऑप्शन ए भगवान शिव शंकर का, ऑप्शन बी भगवान विष्णु का। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज हाथों हाथ बिल्कुल फ्री। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।